उसके बाद हम करवाएंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने बताई थी कि भाई जो सीरीज होती है उसमें एलिमेंट उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के आधार पर अरेंज होते हैं। तो अगला हमारा है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कल ये हमने आपको बताया था कि भाई ये जो ऊपर वाले हैं ना, जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस में है, कम है, कहने का मतलब है वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन देंगे और जिसका प्लस में है वो इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो इसकी सहायता से हम ये बता सकते हैं कि कौन सा एनोड का काम करेगा और कौन कैथोड का काम करेगा। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा वो एनोड का काम करेगा। ठीक है, जैसे इसका तो इनका तो प्लस में है, हाइड्रोजन का 0.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माना गया है, तो जिसका जितना कम होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा आसानी से, उतना ही वो एनोड का काम अच्छी तरह से करेगा। तो इसकी सहायता से हम कंपेयर कर सकते हैं कि भाई कौन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर पावर किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है। तो पहली एप्लीकेशन, विद द हेल्प ऑफ this series we can compare a relative oxidizing and reducing power, oxidizing and reducing पावर। ठीक है, इसकी सहायता से हम ये पता लगा सकते हैं, अब जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा उतनी उसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी। द एलिमेंट which have low electrode potential value, low electrode potential value show more reducing power, more reducing power। मतलब जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना कम होगा उतनी उसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी। ठीक है, अब है एक्टिविटीज़, मेटल की एक्टिविटीज़। इसका मतलब जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना कम होगा उतना वो एक्टिव भी होगा, उतना ही उसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो दूसरा पॉइंट हमारा यही है, नंबर 2, विद द हेल्प ऑफ, इस सीरीज की सहायता से हमने 2 एलिमेंट दे दिया आपको। फॉर एग्जांपल हमने दे दिया लिथियम और आपको दे दिया कॉपर, और हम पूछे आपसे कि बताओ लिथियम और कॉपर में किसकी रेडिएशन पावर ज़्यादा है, तो लिथियम की ज़्यादा है क्योंकि जिसका कम है। लिथियम और कॉपर में रिएक्टिव भी कौन है ज़्यादा, लिथियम कॉपर है, तो लिथियम ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा उतना ही वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो इसलिए इस सीरीज की सहायता से हम ये भी कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ this series we can compare the activity of, एक्टिविटी बोल दो चाहे रिएक्टिविटी बोल दीजिए, इसको कौन सा एक्टिव है, मेटल, एक्टिविटी ऑफ मेटल, द मेटल्स या दोज मेटल विच हैव, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। मतलब दोज मेटल्स विच हैव
लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, मैं दूसरे शब्दों में लिख रहा हूँ इसको, लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट इज मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव मतलब जितना नेगेटिव ज़्यादा होगा उसका मतलब कम हो गया ना, मोर नेगेटिव विल बी मोर रिएक्टिव। ठीक है, उतना ही वो मेटल क्या होगा, ज़्यादा एक्टिव होगा। ठीक, तीसरा है ईएमएफ निकालने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तीसरी, विद द हेल्प ऑफ दिस सीरीज we can calculate हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, स्टैंडर्ड ईएमएफ। we can calculate standard EMF of the cell। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल है ना, ये सिलेबस में काट दिया ये टॉपिक, इसलिए हमने आपको नहीं करवाया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसकी ईएमएफ निकालते हैं। तो ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ईएमएफ स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल निकालते हैं। क्या भाई, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसमें से जो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसमें से घटा देंगे हम। तो ईएमएफ निकालने का क्या है भाई, ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल ठीक है, ऑफ एनी इलेक्ट्रोड माइनस, उसमें से माइनस कर देंगे हम क्या भाई, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक, ऑफ सेम इलेक्ट्रोड। ये इसको निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि इसमें आप निकाल सकते हो कि या और दूसरा क्या हो सकता है भाई, ईएमएफ ऑफ सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई, इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड साइड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। ये दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल निकाल सकते। और ईएमएफ कैसे निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लेंगे उसका, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड साइड माइनस, उसमें से माइनस क्या कर देंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का घटा देंगे, राइट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड का घटा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ईएमएफ निकाल सकते हैं। उसके अलावा भाई इसकी और एप्लीकेशन क्या है, इसकी एप्लीकेशन ये है कि हम ये निकाल सकते हैं कौन सा मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीव करेगा और कौन सा नहीं। चौथी, विद द हेल्प ऑफ दिस सीरीज we can predict which element
कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। ठीक है, कौन सा एसिड में से हाइड्रोजन निकालेगा और कौन सा नहीं निकालेगा। तो भाई जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम होगा वो तो निकाल देगा, और जिसका हाइड्रोजन से ज़्यादा है वो निकाल नहीं सकता। दैट इज दोज एलिमेंट which have less electrode potential than hydrogen हाइड्रोजन का कितना है भाई 0.0 वोल्ट ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इससे कम जिसका है ना वो तो हाइड्रोजन निकाल देगा एसिड में से। लेस देन हाइड्रोजन कैन लिबरेट, क्योंकि वो एक्टिव होगा, हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं Zn प्लस H2SO4, ये तो निकाल सकता है ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। लेकिन हम ये कहते हैं कि भाई जो कॉपर है वो नहीं निकाल सकता। एक बर्तन में कॉपर डाल दिया, वो हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं कर, बट कॉपर कैन नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम H2SO4 in presence of zinc, in presence of zinc। क्यों? क्योंकि जिंक है ना उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोर नेगेटिव होता है। तो ये एक इसकी एप्लीकेशन थी। पांचवा यह है टू प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन with the help of this series we can predict the spontaneity of redox reaction। कि भाई रिएक्शन चलेगी या नहीं चलेगी ये भी हम इसमें निकाल सकते हैं। अगर ईएमएफ पॉजिटिव आई तो हम क्या करते हैं, इसका ईएमएफ निकाल लेते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन के लिए इस स्पॉन्टेनियस के लिए ईएमएफ है ना वो पॉजिटिव आनी चाहिए। इफ द EMF of a cell comes out positive, process will be spontaneous। will be spontaneous। तो भाई ये थी हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की एप्लीकेशन। इसके कुछ न्यूमेरिकल हैं वो हम आपको कल करवाएंगे।